रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस इलियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल अकॉर्डिंग टू मी। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इसके हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और चाइना और अमेरिका के जो दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस हवाले से उसी वीडियो का ये पार्ट 2 है। हम बात कर रहे थे चाइना और अमेरिका की ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से कि अमेरिका इस टाइम कितना पावर में है और चाइना कितना पावर में है। इस टाइम जो वॉर एक्चुअली चल रही है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान इकोनॉमिकली जो है ना वॉर जो है ना ब्रोकआउट हुई है। उसके नतीजे में यह है कि अमेरिका इस टाइम बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। उसके रीज़न्स हैं कुछ। अमेरिका इस वक्त हर तरह से जो है ना मुतासिर हो रहा है। अमेरिका कोरोना वबा में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क बना। अमेरिका तालिबानों से अफ़गानिस्तान के अंदर मार खाने वाला सबसे ज़्यादा मुतासिर तरीन मुल्कों में से इस टाइम शुमार किया जा रहा है। और अमेरिका तालिबान के हाथों बुरी तरीके से शिकस्त खा चुका है और उन्होंने ऑन पेपर इसको 2019 के अंदर दोहा के अंदर जो एक कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें तालिबान की तरफ से अब्दुल्ला साहब की तरफ से और उनकी तरफ से मार्क पोम्पियो की तरफ से एक मुआहदा साइन किया गया जिसमें उन्होंने पेपर के ऊपर पूरी दुनिया मीडिया के सामने उन्होंने तस्लीम किया कि हम ये जंग हार गए। सो इन शॉर्ट ये कि अमेरिका इस वक्त हर तरफ से मार खा रहा है और वो अपनी जो है ना पावर एग्जिस्टेंस जो है ना बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बरक्स इस तरफ से चाइना की एक और तरह की मफाहमती पॉलिसी अपनाया हुआ है एक्सेप्ट ऑफ इंडिया। उसके रीज़न है कुछ। उसके रीज़न्स देखी जाए तो चाइना ने एक अपना बड़ा स्मूथ और बड़ा आसान सा एक जो है ना आप कह लें कि प्रिंसिपल बना रखा है कि हमने किसी के साथ लड़ना नहीं है और इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग होना है कि पूरी दुनिया का होल्ड हमारे ऊपर वैसे ही आ जाएगा। अभी जो कि अब हुआवे मोबाइल फ़ोन के अंदर गूगल सर्च इंजन उन्होंने बंद कर दिया और चाइना ने अपना गूगल सर्च इंजन लॉन्च किया है। इस हवाले से भी अगर बात की जाए तो गूगल सर्च इंजन के हवाले से अमेरिका ने बड़ा प्रेशराइज़ किया था चाइना को कि जी हम आपके हैवी टैक्स ड्यूटीज़ आयद करेंगे ये चीज़ें। तो जो उनके कलील मुद्दत थी 3 से 4 साल की उन्होंने एक अपना सर्च इंजन बना लिया और अब हुआवे मोबाइल फ़ोन के अंदर उनका अपना ही एक सर्च इंजन काम कर रहा है जिसकी वजह से अमेरिका को आने वाले दिनों में आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये कह लेंगे उनको हैवी जो है ना इसका कह लें कि नुकसान होगा, अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान होगा क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोई 1-2 दिन में चलने वाली बात चीज़ नहीं है। ये सालों साल चलेगी और इसको चलते हुए भी बहरहाल टाइम लगेगा 2-4 साल। और उसके अलावा डिजिटल करेंसी में भी चाइना अपने इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। इसका मतलब है डॉलर का होल्ड ख़त्म करवाने जा रहा है चाइना इस दुनिया से। अगर डॉलर का होल्ड ख़त्म हो जाता है तो अमेरिका ऑन रियलिटी ऑन पेपर भी जो है ना वो खुद ब खुद नीचे डाउन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से जो कि जिसको चीनी वायरस का नाम दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसमें भी सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमेरिका। ये एक अलग से एक मोनोपोली है जिसके हवाले से अगर बात करें तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने खुद से जो है ना चाइना के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा के लॉन्च करवा के चाइना को इस विक्टिम का शिकार करने की कोशिश की ताकि चाइना की ये जो इकोनॉमिक जो पावर है किसी तरीके से रुक सके, जम जाए एक जगह पे, मुंजमद हो जाए। लेकिन चाइना ने बड़ा सक्सेसफुली जो है ना इस पर ओवरकम किया इस वबा पे और इसके नतीजे में फिर उसके बाद विदिन 3 मंथ्स उन्होंने एक लॉकडाउन एक बेहतरीन किस्म का रख के अपने मुल्क को दोबारा से आबाद कर लिया और रवा दवा कर लिया। लेकिन पूरी दुनिया को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा और ख़ास करके यूरोपियन कंट्रीज़ को भी इसका बहुत ज़्यादा खुमियाजा भुगतना पड़ा और अमेरिका को तो बहरहाल बहुत ही ज़्यादा भुगतना पड़ा। कहते हैं कि जैसी करनी वैसे भरनी। वो कहते हैं कि अपनी कब्र खुद खो दी है अमेरिका ने। इस हवाले से अमेरिका की मईशत को भी बड़ा शदीद धचका पहुँचा है कोरोना वबा की सूरत में। और अब अमेरिका ऑन रियलिटीज़ सुपर पावर क्लेम करने के काबिल बिल्कुल नहीं रहा और आने वाला वक्त चाइना का ही होगा। और सुपर पावर के लिए अगर कोई ख़ुद को क्लेम कर सकते जो दुनिया जिसको क्लेम करेगी वो चाइना ही होगा। कहा यह जा रहा है कि ये कोरोना वायरस जो आया है एक वबा फैली है, ये एक एक्चुअली साजिश थी जिसके तहत अमेरिका ने चाइना को दबाने की कोशिश की। बट एक्चुअली उल्टी जिसको कहते हैं हम अपनी मतलब लैंग्वेज के अंदर उल्टी पड़ जाना, तो ये उल्टी पड़ गई चाइना अमेरिका के ऊपर ख़ुद से। आज की वीडियो का बुनियादी मकसद ये था कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात चल रहे हैं और जो कन्फ्लिक्ट है एक्चुअली सुपर पावर बनने का जो ख्वाब है दोनों कंट्रीज़ का, एग्जिस्टेंस कंट्री जो अमेरिका है और चाइना उसके अगेंस्ट जो आ रही है, उसके हवाले से हमने जो बात की उनका मुवाजना करने की कोशिश की है। तो इस हवाले से इनके तजारती मामलात में भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ देखने को आई। तकरीबन 50 to 70% जो है ना हैवी टैक्स ड्यूटी आयद कर दी है अमेरिका ने चाइना की मुवासलात के ऊपर, जिसकी वजह से चाइना को प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। बट एवेंचुअली ये नुकसान अमेरिकन
गवर्नमेंट को और अमेरिकन आवाम को ही होगा। उसकी वजह ये, जब हैवी टैक्स ड्यूटीज़ पे करेंगे तो चीज़ें भी महंगी होंगी और आवाम को भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल इस वक्त जो चल रहा है, अब क्योंकि अभी 2020 चल रहा है और इस आने वाले 5 से 7 साल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस फेज़ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर तब्दीलियाँ हमें देखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर हम इस्लामिक दुनिया की बात करें तो खिलाफत उस्मानिया का जो टूटी थी 1920 के अंदर, उसका भी जो है ना मुआहिदा पूरा हो रहा है आले सऊद के साथ। उसके हवाले से भी देखा जाएगा कि अब अगला जो है ना क्या जबरी हुकूमत की जाएगी या डेमोक्रेसी ला जाएगी सऊदी अरबिया के अंदर और बाकी जो है ना जितने भी यूनाइटेड अरब अमीरात की जो रियासतें हैं उनके अंदर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आने वाले 4 से 5 साल देखने को हमें जो है ना बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी, आपसे सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अगर अपनी राय देना चाहें तो ज़रूर जो है ना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि उनको भी आपके फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए नई कोई वीडियो बनाई जाए। थैंक यू सो मच।